It clearly was a terrorist attack and was a car loaded with highly explosive materials that detonated. But I think they're doing a very good job of carrying out an investigation. We've offered to help, but I think they're very capable in these investigations. They don't need our help. आप जान के हैरान होंगे और उतनी ही हैरानी होगी जितनी मुझे हो रही है। सऊदी ने भारत के लिए बयान दिया और पाकिस्तान के लिए चुप्पी साध ली। वही हुआ जिसका डर था। जब सऊदी अरब ने भी दिल्ली धमाके की कड़ी निंदा कर दी, एक दिन बाद इस्लामाबाद में भी एक बड़ा ब्लास्ट हुआ, लेकिन सऊदी अरब ने उस पर कोई बयान जारी नहीं किया। अब पुलिस और आर्मी के जो जवान हैं, उनकी जो छुट्टियां थी वो कैंसिल कर दी गई हैं अक्रॉस मल्टीपल स्टेट्स। भारत की तरफ से 12 घंटे तक फजाओं में इसराइली ड्रोन के जरिए पाकिस्तान की जासूसी, ये कोई छोटी खबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब। आज ही मैं उनकी एक आर्मी चीफ की कुछ भाषण सुन रही थी जिसमें वो उन चीजों की जिक्र कर रहे थे जो जदीद जंगी तकाज़ों में उन्होंने की है। मार्को रूबियो ने इंडिया के जो दिल्ली में अटैक हुआ, जो ब्लास्ट हुआ है दिल्ली में, उसके ऊपर एक स्टेटमेंट जारी की। उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि ये क्लियरली एक टेररिस्ट अटैक है। ये बात खुल के उन्होंने गुज़िश्ता रोज लिखी। इनके मुंह के ऊपर तमाचा अगर ये नहीं था तो फिर क्या हो सकता है तमाचा? क्योंकि कहा यही गया है कि जी अगर सऊदी अरब पर अटैक हुआ तो पाकिस्तान पर अटैक समझा जाएगा, अगर पाकिस्तान पर अटैक हुआ तो सऊदी अरब पर अटैक समझा जाएगा। तो भारत के हक में बात कर रहा है, सिर्फ आपको ग्राउंड रियलिटीज बता रहा है कि ऐसा नहीं होता। हमारी तारीख रही है कि हमें बेवकूफ बनाया गया, बुद्धू बनाया गया। नाउ थिंग्स आर डिफरेंट, कंप्लीटली डिफरेंट आप सिनेरियो से देख सकते हैं इसको। इंडिया और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई जंग होती है, मेरा नहीं ख्याल कि सऊदी अरेबिया जो है वो अपनी फौजें भेजेगा या एयरफोर्स भेजेगा पाकिस्तान की मदद के लिए। भारतीय मीडिया में शाया होने वाली रिपोर्ट्स में कहा गया है कि दिल्ली धमाके में मुलविस अफराद को तुर्की से जो है वो लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम की जा रही थी। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। अमेरिका ने अचानक भारत की तारीफ की है। मजे की बात देखिए कि अमेरिका शायद इस बार भी कुछ क्रेडिट खाने के चक्कर में था, लेकिन भारत ने इस बार पहले ही साफ कर दिया है कि ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। जो कुछ करना होगा वो सिर्फ हम ही करेंगे। तभी अचानक अमेरिका ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि हमने भारत को मदद की पेशकश तो की थी, लेकिन भारत जांच करने में खुद ही सक्षम है। यानी एक तरीके से भारत ने अमेरिका को साफ कर दिया कि हमें तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। इससे भी हैरान करने वाली बात यह है कि पहले तो अमेरिका ने दिल्ली धमाके को आतंकी हमला मानने से ही मना कर दिया था, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में दिल्ली कार विस्फोट को आतंकी घटना घोषित किया गया, उसके बाद अमेरिका ने भी अचानक अपना बयान पलट लिया। अमेरिका भी अब दिल्ली धमाके को आतंकी हमला बोल रहा है। स्टेट मार्को रूबियो ने इंडिया के जो दिल्ली में अटैक हुआ, जो ब्लास्ट हुआ है दिल्ली में, उसके ऊपर एक स्टेटमेंट जारी की है या बातचीत की है और उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि ये क्लियरली एक टेररिस्ट अटैक है। उसकी क्या डिटेल्स है, साथ में उन्होंने हेल्प भी ऑफर की है इंडिया को। लेकिन इसी के साथ एक और खबर जो है वो ये है कि जो अफगान तालिबान हैं उन्होंने पाकिस्तान से जो ट्रेड है और इम्पोर्ट है उसको बैन कर दिया फॉर द 3 months। और फिर इसी के साथ जो है कुछ और खबरें भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात की लेते हैं इसके ऊपर कि जो दिल्ली में अटैक हुआ, जो दिल्ली पर हमला हुआ, अभी तक उसकी जितनी भी डेवलपमेंट्स हैं, जितनी भी डिटेल्स हैं, वो सब आपके सामने आ चुकी हैं और आ रही हैं। अच्छा, जब ये हुआ उसके कुछ देर के बाद भारत की तरफ से कहा जाने लग पड़ा कि हम इसको ये टेरर प्रोब भी किया जाएगा, यानी ये कि दहशतगर्दी इसके अंदर है या नहीं है, मुलविस हैं दहशतगर्द या नहीं, इसको भी देखा जाएगा। तो अब तक, उसके बाद से लेकर अब तक पिछले 24 घंटे जब आप उठाकर देख लें तो इसमें भारत की तरफ से एक कंप्लीटली और कैटेगोरिकली ये कहा गया है कि ये दहशतगर्दी का हमला था और इसके अंदर बहुत पढ़े लिखे डॉक्टर्स मुलविस थे, कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर, जिसमें उमर और वो सब नाम भी आ चुके हैं। और पुलवामा से उनका कुछ लोगों का जो है वो बताया जा रहा है ताल्लुक, और उनकी तस्वीरें जो हैं वो भी शायद, सिर्फ तस्वीरें नहीं बल्कि अब तो फुटेजेस भी चल रही हैं। दिल्ली के ब्लास्ट में जितनी फुटेजेस, गाड़ी में वो किस वक्त बैठा बंदा, उमर ने किस वक्त कहाँ क्या काम किया, किस डॉक्टर का उसमें क्या किरदार था। पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई जंग होती है, मेरा नहीं ख्याल कि सऊदी अरेबिया जो है वो अपनी फौजें भेजेगा या एयरफोर्स भेजेगा पाकिस्तान की मदद के लिए।
तो मैं तो इसको ज्यादा इंटरनल उसके कॉन्टेक्स्ट में देखता हूँ कि सऊदी अरब में कोई अगर इंटरनल प्रॉब्लम होता है या यमन के साथ कोई छोटा मोटा कोई इशू होता है तो उसमें पाकिस्तान जो है वो हेल्पफुल होगा। तो बेसिकली तो मैं यही समझता हूँ कि इंटरनल जो है ना इशू ज्यादा है इसमें, क्योंकि आपको पता है कि मोहम्मद बिन सलमान की जो पॉलिसीज हैं वो लिबरल टाइप की, इनलाइटेंड कह लीजिए, तो उससे वहाँ पे एक तबका जो है रिलीजियस लोगों का वो नाराज भी रहता है उनसे। तो उस तरह का अगर कोई वो होता है, 79 में जैसे हुआ था, खाना काबा पे जो है कब्जा कर लिया था, थोड़े से एक छोटा सा ग्रुप था एक, तो उस तरह की अगर कोई सिचुएशन होती है तो मेरा ख्याल है उसके ज्यादा चांसेस हैं। तो कोई ऐसा नहीं है कि इसराइल उन पे हमला करेगा तो पाकिस्तान एटम बम फेंक देगा इसराइल पे। आई डोंट थिंक दैट इज गोइंग टू हैपन। तो इसको आई थिंक पीपल आर रीडिंग टू मच इनटू इट। तो मतलब पाकिस्तानियों को जो है ना शायद ऐसे लग रहा है कि जैसे इंडिया की यानी सऊदी अरब ने कुट्टी कर ली है इंडिया से, ऐसी बात नहीं है। और आपने अगर कवरेज देखा हो इंटरनेशनल मीडिया का, अल जजीरा का, CNN का, तो उसमें सऊदी ऑफिशियल्स ये कहते नजर आते हैं कि इंडिया से हमारे ताल्लुकात पे इससे कोई असर नहीं पड़ेगा, हमारी रिलेशनशिप बड़ी स्ट्रांग है, रोबस्ट है। तो हम ज़्यादा जज्बाती लोग हैं तो हम फौरन उस नतीजे पे पहुंच जाते हैं कि ये इंडिया के लिए बड़ी बुरी खबर है, ये है, वो है। तो आई थिंक नथिंग ऑफ द सॉर्ट इज गोइंग टू हैपन। और पाकिस्तान की जो रेपुटेशन है उस पर बड़ा फर्क पड़ेगा जब आप कहते हैं जी हम नॉन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, हम न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन पे यकीन रखते हैं, तो उस पर फिर बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क आ जाएंगे। और फिर क्या ईरान को भी हम देंगे? ईरान कहेगा अच्छा जी हमें भी दे दो 10 बम। तो किस किस को आप इनकार करेंगे, किस किस को आप ऑब्लाइज करेंगे? तो ये बहुत बहुत सीरियस मसला है। पाकिस्तान की LOC जो है, लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, उस पर इसराइल का बनाया गया हेरोन अनमैन्ड एरियल व्हीकल UAV जो है वो नाज़रीन इकराम श्रीनगर एयरबेस से उड़ता है और 14 घंटे तक इसराइल का जो ड्रोन है वो जासूसी करता है LOC के अक्रॉस, पाकिस्तान की चीजों का जायजा लेता है। और इंटरेस्टिंगली हुआ ये कि इन्होंने एक सिविलियन ट्रांसपॉन्डर डाटा जो है बेल 407 हेलीकॉप्टर का वो इन्होंने स्पूफिंग करके, मतलब आप डॉज करने के लिए, क्योंकि ये चीज ध्यान में रखिएगा कि कोई भी जो एरियल व्हीकल है, चाहे वो हेलीकॉप्टर है, चाहे वो फाइटर जेट है, चाहे वो सिविलियन एयरक्राफ्ट है, या चाहे वो कोई ड्रोन है बड़े लेवल का, तो वो फ्लाइट रडार पे आ जाता है। तो भारत ने इस सब के अंदर ये किया है कि भारत ने इसे स्पूफ किया, यानी इसका जो सारा जो कॉल साइन है, और इन्होंने कहा कि ये बेल 407 हेलीकॉप्टर है। इंटरेस्टिंगली ये हेलीकॉप्टर नाम नेहाद हेलीकॉप्टर, वरना नॉर्मली ये होता है कि कोई भी सिविलियन एयरक्राफ्ट क्या 14 घंटे तक फजा में रह सकता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन भारत ने इसकी स्पूफिंग ये की कि ये एक सिविलियन एयरक्राफ्ट है और ये एक हेलीकॉप्टर है जी। और इसमें इंटरेस्टिंगली ना सिर्फ ये 14 घंटे फजा में रहा, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, बट इंटरेस्टिंगली ये भारत का जो नोटम रिस्ट्रिक्टेड जोन है, सबसे अहम तरीन चीज ये है कि जो नोटम रिस्ट्रिक्टेड जोन है उसके अंदर ये फ्लाई करता रहा। आप अंदाजा करें कि एक रिस्ट्रिक्टेड मिलिट्री स्पेस जो है वहां पर ये वारदात हो रही है, वहां पर ये कार्रवाई हो रही है। इससे पहले भी इन्होंने कराची के करीब ये इसी तरह से डॉज करते हैं। एक सिविलियन एयरक्राफ्ट अबू धाबी से उड़ा, नॉर्मल तरीके से कराची तक आया, कराची के करीब जब आया समुंदर पे फजा में जब था, तो उसमें अपना जो ISR इंटेलिजेंस सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस जासूसी वाले सारे इक्विपमेंट को ऑन कर दिया। यानी वो इसी तरीके से भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ जो है वो सर्वेलेंस कर रही है। इससे पहले भी हमने इंटरनेशनल बॉर्डर जो पंजाब का उसके ऊपर एक इस तरह का अजीबो गरीब फ्लाइट पाथ देखा, जिसमें एक सिविलियन एयरक्राफ्ट जो है वो बॉर्डर के करीब अपनी परवाज कर रहा है। ये कोई फ्लाइट पाथ नहीं है, ये कहीं आने जाने का रास्ता नहीं है कि आप इसी तरह से जाएं, लेकिन वो बेसिकली उसके अंदर इन्होंने ये उसे डिस्गाइज करते हैं, ये उसके भेस में। और ये भी जो है इन्होंने इसे एक हेलीकॉप्टर के तौर पर जो पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर जो कि फौज है उसके ऊपर एतबार ही नहीं करती, और जो कहती है, जो पाकिस्तान के लोग क्या कहते हैं, अगली बात क्या कहते हैं, अब पिछला सर्वे तो आपको याद ही होगा, नहीं है तो दिखा देता हूं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, जमहूर या फौज? 94%। ये जरा नेर जो रियलिस्टिक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।